और इस समय बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में ममता का शासन सिंहासन डोल गया है। सड़कों पे प्रदर्शन चल रहे हैं। आज बहुत जबरदस्त शुभेंदु अधिकारी का प्रदर्शन हुआ। तमाम गांव में हर जगह आप समझ लीजिए कि जनता जान गई है कि बलात्कारियों को खुला समर्थन दे रही हैं ममता बनर्जी। 2 दिन में 7 बलात्कार हुए। जनता पूछ रही है कि ममता जी आप क्या कर रही, बलात्कारियों का साथ क्यों दे रही, बलात्कारियों को बचा। चारों तरफ से ममता घेर रही और वहां की जनता कह रही तुरंत इस्तीफा दो। ममता बनर्जी ने आज क्या किया, उल्टा ही बोली, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। जब पूरा बंगाल कहने लगा ममता इस्तीफा दो, बलात्कारियों का साथ क्यों दे रहे, तो ममता बनर्जी ने एक बिल लाई विधानसभा में, अपराजिता बिल, एंटी रेप बिल लाई है। और उस बिल के लाने के बाद देखिए जो बलात्कारी हैं उनके लिए सजा के लिए नहीं कुछ कर रही, इनका राज्य है, उनको सजा दे सकती थी, उनको तुरंत अरेस्ट करा सकती थी। नहीं, प्रिंसिपल को अरेस्ट नहीं कराया, प्रिंसिपल को सीबीआई ने अरेस्ट किया। अब ममता बनर्जी उल्टा कह रही हैं कि मोदी जी राष्ट्रीय शर्म की बात है, आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपके सभी मंत्रियों को दे देना चाहिए, उप मुख्यमंत्रियों को दे दें। ताजुब की बात है 2 दिन में 7 बलात्कार हो गए। जनता पूछने लगी ये कैसे हो रहे हैं 2 दिन। इसके पहले आपको बताया नर से हुआ, एक नाबालिग लड़की से हुआ, अभी पार्क स्ट्रीट वाला एक बलात्कार हुआ था, लंगा खाड़ी का बलात्कार हुआ, तमाम बलात्कार हुए। और जब उनसे पूछने लगे तो उल्टा क्या कह रही हैं कि मोदी इस्तीफा दे दे, मोदी के मंत्रिमंडल के वो दे दे और उनके सभी मुख्य। भाई मोदी के मंत्री क्यों दे दे, स्वास्थ्य मंत्री से उससे क्या मतलब, केंद्र के स्वास्थ्य में। बंगाल में बलात्कार हुआ, बंगाल में बलात्कारी हैं, आपके लोग हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं। आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी का जो इस समय है, सारी जनता कह रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने आज भयंकर जुलूस निकाला, मार्च किया। देश वहाँ का जितना टैलेंट था, आर्टिस्ट आ गए हैं, कलाकार, वहाँ के इंजीनियर, आईआईटी के इंजीनियर और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, वो सड़कों पे उतर के ममता से सिर्फ कह रही हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, जल्द आप बलात्कारियों को कोऑपरेट कर रहे हैं। उल्टा ममता बनर्जी ने क्या किया है, मोदी से कह रही कानून बनाइए, 10 दिन में फांसी दे दिए। फांसी आप उसको पकड़ सकती थी, आप पूछ सकती थी, आपने कमिश्नर को दिया। यही नहीं, आप ये देखें राज्य सरकार पूरा दबाव बना रही डॉक्टरों से, मेडिकल में पंचनामा गलत बनाया, सबसे पहले उसको सुसाइड दिखाया पंचनामा में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया सामूहिक बलात्कार हुआ है, बाकायदे चोटें आई, उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए 1 बजे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट 6 बजे बन पाई, चूँकि ये दबाव डालती रही कि और उसकी बॉडी भी जला दी गई, बाद में उसको दिखाई गई उनके मदर फादर ने सिर्फ ये कहा था हमको सिर्फ चेहरा दिखला दो, चेहरा भी नहीं दिखलाया, इन्होंने देखने नहीं दिया। ये ममता बनर्जी का न्याय रही, ये क्रूरता रही। ऊपर से ममता बनर्जी क्या कहती, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, 6-7 लाख रुपए देना चाहती हूँ। बलात्कार हत्या की कीमत 6-7 लाख रुपए लगा रही है। आप देखिए कि कितना बड़ा क्राइम हो रहा है, कितना बड़ा क्राइम हो रहा है, और ममता बनर्जी उन क्रिमिनल्स के साथ हैं। देखिए ताजुब की बात यह है कि ममता बनर्जी कह रही थी 10 दिन में फांसी हो, मोदी जी से उम्मीद कर रही थी, और खुद 10 दिन में अगर चाहती तो ये सारे मामले को खुलवा देती, वहाँ पे एक एक बात पता चल जाती, मगर नहीं, बलात्कारियों को खुला प्रश्रय दिया। 2 दिन में 7 बलात्कार हुए। और मैं आपको बता दूं आज जो अपराजिता बिल लाई हैं, एंटी रेप बिल, इस पे भी आपको बता रहे कई खामियां हैं। सिर्फ दिखाने के लिए ये कार्रवाई नहीं कर रही, एक मुख्यमंत्री होकर के इनको कार्रवाई करनी चाहिए। ये सिर्फ एक ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैं बिल ले आया। मेन चीज़ है पीड़िता को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं शुभेंदु अधिकारी ने आज मार्च किया, उन्होंने भी यही कहा कि अगर सबूत नष्ट हो गए हैं तो दोष कैसे सिद्ध होगा। आप देखिए, आपने पूरे ममता बनर्जी ने सबूत वहाँ के नष्ट करा दिए। 6000 लोगों की भीड़ भेज दी टीएमसी के गुंडों की, और उन लोगों ने क्या किया, वहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की।
और वहाँ पे तोड़फोड़ की, जहाँ पे सब सामान जानबूझ करके उस पर एक व्यक्ति पकड़ के भी दिया गया, वहाँ नर्सों ने उसको छिपा लिया। अभी तक पुलिस ने उनको सुपुर्द नहीं किया सीबीआई को। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कॉन्फ्रेंस हॉल को पूरा सील करना चाहिए था, पूरा सील नहीं किया कॉन्फ्रेंस हॉल को। ताजुब की बात देखिए, मेडिको लीगल होने के बाद, मेडिकल रिपोर्ट हो जाने के बाद भी ताजुब की है 1140 पे एफआईआर में अप्राकृतिक मृत्यु लिखाई। ताजुब की बात ये राज्य सरकार के इशारे पे, सिर्फ ममता बनर्जी ने कहना नहीं चाहिए। वहाँ लोग कह रहे हैं रेप बर्बरता दीदी का अस्त्र है, वहाँ की पब्लिक कह रही रेप और बर्बरता जो है दीदी का अस्त्र हो गया है, ममता दीदी का। और होना ये चाहिए कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन तुरंत होना चाहिए, इसमें देरी नहीं। आज भी जो मार्च उठे हैं उसमें यही बात कही कि अगर आप ये सबूत नष्ट हो जाएंगे तो कैसे, और इन्होंने सारे सबूत नष्ट करा दिए। ऊपर से क्या कह रहे हैं 10 दिन में कानून हो जाए। और आपको बता रहे हैं इनको बनाने का कोई अधिकार नहीं, राष्ट्रपति अनुमोदन करते हैं। ये आपने पहले क्यों नहीं बनाया? इसके पहले भी कानून हुए। पार्क स्ट्रीट में कितना बड़ा बलात्कार हुआ, उसमें टीएमसी के लोगों ने पूरा बलात्कारियों को बचाया। जो आईपीएस अधिकारी थी उसको उठा करके इन्होंने, जो क्राइम की वहाँ की आईपीएस अधिकारी, बैरकपुर के ट्रेनिंग सेंटर पे फेंक दिया। ये ममता बनर्जी। इसके पहले अभी रेप का मामला हुआ तो इन्होंने क्या कहा, प्रेम प्रसंग का मामला था। इस मामले को भी इनकी सरकार ने कहा कि सुसाइड है, उनके घर पे फ़ोन करके कहा, जबकि इमरजेंसी में एडमिट है, सुसाइड बता रहे हैं। और डॉक्टर अगर नहीं जानता ये सुसाइड है वो, जबकि इनके यहाँ मेडिको लीगल, एंटीमार्टम, हैंगिंग पढ़ाया जाता, बहुत बड़े लेवल पे हैंगिंग, सुसाइड जो है पढ़ाई जाती है। आदमी तुरंत डॉक्टर जान जाता है इमीडिएट सुसाइड है या मर्डर, गर्दन देख करके बतला देता है। मेडुला ऑब्लांगेटा की सेकेंड एंड थर्ड जो है हड्डी की जो गुड़िया हैं उनको देख करके बतला देता है मर्डर है या सुसाइड है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने झूठ बोला। तो आप देखिए ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई हैं। इन्होंने आज जिस तरह कहा है, विडम्बना यह है कि नवन्ना से कूद कर दर्दनाक मौत हो गई, ये तक शब्द कहें। और इनको आप समझ लीजिए कि कुछ ये है कि इन्होंने यही किया था शेख का संदेश खाली में। शाहजहां शेख जो बलात्कारी था, खुलेआम वो कहता था कि आज इस महिला से इस महिला को आना, वहाँ की महिलाओं ने बताया था कल इस महिला को आना, परसों इस महिला को। बाकायदे कोर्ट ने आदेश दिए। ये बचाते हैं हमेशा अपराधियों को और हमेशा बलात्कारियों को। ममता बनर्जी, कोर्टों ने आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी इस मामले में महिला के उसमें, तब भी आप समझ लिए ये डॉक्टरों के लिए क्या कह रही थी, ये मेरी वो है कि मैंने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, उनका कैरियर बर्बाद नहीं किया। ये ममता बनर्जी के शब्द थे। दूसरी इन्हीं का कमिश्नर जो इनका सबसे खास है वो क्या कहता है कि मैंने सिर्फ आंसू गैस गोली चलाए 4 घंटे, मैंने स्टेट गोली नहीं चलाई। अब आप देख सकते हैं कि बाला के ट्वीट में है ये पीएम मोदी, ये ममता बनर्जी ने कहा पीएम मोदी आप देश के लिए शर्म की बात है। बताइए, एक मुख्यमंत्री कह रही शर्म इनको आनी चाहिए। हिंदुस्तान की जनता कह रही है, पूरी बंगाल की जनता कह रही शर्म आनी चाहिए, उल्टा ये प्रधानमंत्री को कह रही आप लड़कियों की सुरक्षा नहीं दे सकते। मैं पीएम, स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी मंत्रियों, बीजेपी सीएम के इस्तीफे की मांग करता हूं। विडंबना यह है कि नवन्ना से कूदकर दर्दनाक मौत हो गई। अब पीएम से हम इस्तीफा मांग रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री से। अब आप अंदाज लगा सकते हैं। ये देखिए और ट्वीट, भरत सिंह ने क्या ट्वीट किया है, रण में आत्महत्या कर लूँ मैं इस औरत के लिए, ये कह रहे हैं भरत सिंह, आत्महत्या कर लूँ मैं इस औरत के लिए, ममता बनर्जी के लिए कह रहे हैं। अरे कितनी निर्लज्ज है महिला, इसे शर्म नहीं है क्या? कोलकाता के प्रशासन की मोदी जी क्यों देखेंगे? ये इसलिए कह रहे हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता इस तरह से कह रही, पूरी बंगाल की जनता इस तरह से कह रही। और देखिए, और मोदी को देखना है तो सामने से बोलो, ना कि राष्ट्रपति शासन लगाओ।
बंगाल में रामायण के बाद कोई तारका हुई तो अब दिखी। यहाँ तक उन्होंने कह दिया मोदी जी को देखना है तो सामने से बोलो, ना कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। बंगाल में रामायण के बाद कोई तारका हुई है तो अब दिखी है, यहाँ तक लोग कह रहे हैं। हेमू ने देखिए क्या कहा है, हेमू ने हद है, ममता बनर्जी के लिए हद है, अपराध बंगाल में हुआ, अपराधी को संरक्षण उन्होंने दिया और इस्तीफा भाजपा सीएम पीएम दे हद है। क्या मतलब, बंगाल का मामला, आप अपने मामले पे इस्तीफा नहीं दे रहे, आप इस्तीफा दे दीजिए, और चूंकि आप अगर पाक साफ होंगी तो आप फिर जीत के आ जाएंगी। भारत अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या करें, इतनी बेहया सीएम किसी ने नहीं देखा है हो, तो बताइए खुद को जो काम करना है उसका जवाब दूसरों से मांग रही है। किरण ने क्या कहा है, मोदी जी राष्ट्रपति शासन लगाकर सब संभाल लो, ममता बनर्जी खुद गुहार लगा रही हैं आपसे, ये किरण ने कहा है। वास्तव में राष्ट्रपति शासन की पूरे देश में मांग हो रही है। अब देखिए इस्तीफा किसका मांग रहे, स्वास्थ्य मंत्री का। क्या मतलब स्वास्थ्य मंत्री का, आपने तो वहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल बेकार दी। जो मोदी जी ने इलाज शुरू किया है गरीबों का 5 लाख तक फ्री का इलाज, उसको ममता बनर्जी ने किया नहीं। स्वास्थ्य मंत्री से क्या लेना, नड्डा से, मामला रेप का है, प्रधानमंत्री से क्या लेना, मुख्यमंत्री ये कह रही है वहाँ पर बैठ के। कुल मिला के लोग ये कह रहे हैं ममता इस समय पगला गई हैं, उनका सिंहासन डोल गया है और शासन उनका जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।